चाहूंगा मैदान की तरफ। आज के दिन का ये चौथा या आखिरी मुकाबला होगा घोड़ीवली बनाम वर्षे के बीच में, जहां पे टॉस जीता है वर्षे टीम ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय जरूर लिया। इस मुकाबले में अंपायरिंग का काम देखेंगे समीर मोरे और उनका साथ निभाएंगे प्रवीण डोकले, प्रवीण पाटिल। ये दो अंपायर इस मुकाबले में अपना काम देखेंगे। समीर मोरे की काफी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि सुबह से इस बार संदेश पाटिल के साथ वो अंपायरिंग का काम देख रहे थे। शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके इस बार से कमेंटेटर मेरे हर्षद विचारे, एक बेहतरीन आवाज है इस वीएमपीएल विभाग की, उजली टीम से बिलोंग करते, और स्कोरर की भूमिका में दिगंबर पाटिल और सनी डोकले हमारे साथ जुड़ चुके। हमारे मेहमान यहाँ पे तशरीफ ला चुके अंकित जी साकरे साहब, और उनके साथ हमारे बेस्ट प्लेयर आइकॉन प्लेयर इस विभाग की अगर बात की जाए खालापुर टेनिस क्रिकेट की, तो अक्सर 10-15 सालों के पीछे अगर इतिहास के पन्ने हम खोल के देखेंगे तो संदेश चौधरी का नाम आता है। बेहतरीन खिलाड़ी थे, विकेट कीपिंग करते थे, अक्सर बल्लेबाजी करते थे, गेंदबाजी करते थे, फील्ड के ऊपर दबदबा कायम था उनका। वही राजनीति में उन्होंने हथकंडा अपनाया। अभी फिलहाल वो उनकी आगे की सोच है, कोई बात नहीं, लेकिन शेर चाहे जितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए लेकिन वो शिकार करना नहीं भूलता, इन्होंने दर्शा दिया। चलते फिर से एक बार मैदान के अंदर जहां पे मुकाबला है वर्सई बनाम घोड़ीवली के बीच में, टॉस जीता जरूर है, आमंत्रित किया है बल्लेबाजों को घोड़ीवली के, माफी चाहूंगा सुयोग और सुशील यहां पे वर्सई के बल्लेबाजी का निर्णय लिया था उन्होंने, शायद टॉस जीत के। हमारे अगे सर यहां पे बता रहे हैं हमें, और पहला बल्लेबाज सुयश और उनका साथ निभाएंगे सुयोग वारके और सुशील काइनकर। जी हाँ बिल्कुल, एक धमाकेदार ये ओपनिंग की सलामी की जोड़ी है। क्या कहर बरसाते हैं गेंदबाजों के ऊपर, ये देखना बहुत जरूरी है। उसके सामने गेंदबाज घोड़ीवली टीम के पहला गेंदबाज इस बार कुशल पालांडे के सामने होगा। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए स्लोअर वन डालने की कोशिश की थी, सिंगल निकाला, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, खराब थ्रो। इस बार 2 रन मुकम्मल कर लिए, 2 रनों के बदौलत स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बन चुका है 2 रन बगैर किसी नुकसान के। पहली गेंद के ऊपर 2 रन निकाले और खाता खुल चुका है टीम वर्सई का, जहां पे बल्लेबाज सुयोग और जी बिल्कुल सुयोग और सुशील काइनकर जो कि नॉन स्ट्राइक के एंड पे है। सुयोग इस बार 2 रन निकाले। जी हाँ, निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण सूचना सभी दर्शकों के लिए। गुरुग्राम पंचायत देवनावे तालुका खालापुर प्रवीण नंद कुमार देशमुख आयोजित इस मराठ्यांची गौरव गाथा एक महानाट्य ये प्रोग्राम आयोजित किया हुआ है शनिवार दिनांक 20/2/2021 शाम 6 बजे देवनावे गांव पालीफाटा खोपोली तालुका जिला रायगढ़ के बीच में। इस बीच एक बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है। ये मराठ्यांची गौरव गाथा, मतलब मराठी बोलोगे तो शरीर के ऊपर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे एक और बार मैं कहना चाहूंगा स्कोर कार्ड के ऊपर यहाँ पे तब्दीली हो चुके हैं। तो टीम का टोटल 7 रन बगैर किसी नुकसान के। इस बीच देखा जाए इस बार अगली गेंद यहाँ पे बिल्कुल जड़ में गेंद डाली थी लेकिन पूरी तरह से फायदा उठाया बल्लेबाज ने। लाजवाब करारा स्ट्रोक कवर की दिशा में, यह बेहतरीन स्ट्रोक, एक और करारा चौका डीजे मास्टर के लिए बढ़िया मौका। अगली गेंद
ये लोअर फुल टॉस जरूर थी, फाइन लेग की दिशा में करारा प्रहार किया, हल्के हाथों से खेल के यहाँ पे एक और चौका, यानी कि बैक टू बैक 3 चौके इस ओवर में आ चुके हैं ऑन द फायर। बल्लेबाज सुयोग यही वो बल्लेबाज है जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी अपने पहले मुकाबले में इस मैदान के अंदर, और 71 रनों का बड़ा टारगेट, 76 रन, माफी चाहूंगा, 76 रन बनाए थे पहले मैच में, इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। उसके बदौलत अब ये फाइनल में एंटर कर चुके हैं और यहां भी वही कारनामा करके दिखाया है। 3 गेंदों के ऊपर 3 चौके। अगली गेंद फिर से एक बार तैयार, एक और बार करारा प्रहार, यहां पे जाएगा फ्लैट, छक्का। 3 चौकों के बावजूद, 3 छक्कों के बाद यह चौथा छक्का, लाजवाब एफर्ट डीजे। एक और मौका है राष्ट्रवादी युवक चषक 24, 25, 26, 27 और 28 ग्रामीण ओपन इन्होंने आयोजित किया, अंकित जी साकरे साहब ने आयोजित किया है। सबको इसका लुत्फ उठाना चाहिए, इसके ऊपर गौर फरमाइए। जी हाँ बिल्कुल, 3 दिन यहाँ पे 24, 25 और 26 ग्रामीण रहेंगी। उसके बाद 27 और 28 ओपन मैचेस खेले जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, अंकित जी साकरे साहब की बदौलत यहाँ पे इस मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए मिलेगा। फिर से एक बार चलते मैदान के अंदर, जहां पे छक्का दागा था पिछली गेंद के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ऑफ द पेस किया है जरूर। डॉट गेंद की समाप्ति, अंपायर का इशारा आ चुका है समीर मोरे का। यहाँ पे ओवर की समाप्ति का इशारा आ चुका है, यानी कि 6 गेंदों का खेल हो चुका है दोस्तों खत्म। स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बगैर किसी नुकसान के 21 यानी कि 21 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, यहाँ पे कोशिश करनी होगी, यहाँ पे कोशिश जरूर करनी होगी गेंदबाजों के लिए। गेंदबाजी की टीम जो है बेहतरीन धाकड़ घोड़ेली टीम, जिन्होंने 2 मुकाबले जीत के यहाँ पे फाइनल के मुकाबले में एंटर जरूर किया है, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि मेहनत करनी होती है, कोशिश करनी चाहिए। लहरों से डर के नौवा पार नहीं हो सकती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवार पे 100 बार फिसलती है, उनकी कोशिश खराब नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरीके से गेंदबाजी की थी, 21 रन जरूर खाए थे, लेकिन अभी भी 3 ओवर है उनके हाथ में। यहां पे रोक लगानी होगी, रनों के ऊपर अंकुश लगाना होगा। 21 रन पहली ओवर में आ चुके। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर यहां पे खत्म हो चुका है। दूसरा ओवर अपने साथ लेके आएंगे भोकरपाड़ा विलेज एंड की तरफ से रोहन पालांडे, मैन फ्रॉम घोड़ेली, जिन्होंने 6 गेंदों के ऊपर 6 चौके लगाए थे। इस बार फुल टॉस गेंद और अपर कट लगा था, शायद बाहरी किनारा विकेट कीपर के ऊपर से सीधा। फिर से एक बार चौवा आ चुका है, पहले चौके का इशारा इस पहली ओवर की पहली गेंद के ऊपर। और यहां पे हमारे मेहमान अंकित जी साकरे साहब यहां पे मौजूद है। युवाओं की गले की ताईद बन चुके अंकित जी साकरे। हर एक क्षेत्र में अगर देखा जाए, चाहे फिर वो क्रिकेट हो या फिर कोई खेल हो या राजनीति हो, उन्होंने अपने आप को साबित किया और बहुत ही कम उम्र में अपने आप को इस तरीके की शिखर पे पहुंचा के रखा दिया। एक और बार यहाँ पे करारा प्रहार, लेकिन जहां पे डॉट गेंद की समाप्ति, ये सुधार करनी होगी और सुधार कराई है जरूर, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर चौका खाने के बावजूद इस तरीके की वापसी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। लाजवाब काबिल तारीफ क्रिकेट का प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हर एक गेंद के ऊपर कुछ भी हो सकता है, दिल थाम के बैठिए दोस्तों। ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, कदमों का इस्तेमाल किया, फ्रंट फुट जाके खोलने की कोशिश की। वहां पे अगर खड़े खड़े खेलते तो निश्चित तौर पे नतीजा कुछ अलग होता, लेकिन गेंद को फॉलो किया, कदमों का इस्तेमाल किया, मिला सिर्फ सिंगल। नतीजा गलत हुआ, थोड़ा सा फंसे अपने जाल में, क्योंकि खड़े खड़े खेलते तो इसका नतीजा अलग होता। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा रोहन पालांडे की, पहली गेंद के ऊपर फुल टॉस गेंद थी, वहां पे चौका खाने के बावजूद अच्छी वापसी की। दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल, चौथी गेंद अभी फिलहाल जारी। ये देखिए इस बार भी भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, एज लगी थी, अंदरूनी किनारा लगा था, सिंगल निकाला। सिंगल के साथ संतोष रहना होगा, इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बगैर किसी नुकसान के 27 रन, जहां पे 21 रन पहली ओवर में थे, इस बार मिले सिर्फ 6 रन, यानी कि 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। रोहन पालांडे की ताबीर कालिफ
काबिल तारीफ गेंदबाजी। पहली गेंद के ऊपर चौका खाने के बावजूद अपने आप को संभाल के रखा, अपने आप को टीम में बरकरार रखा है, जीत के लिए कुछ एफर्ट, लेकिन इस बार थोड़ी सी गलती कर चुके। पूरी तरह से शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, खड़े खड़े खेला, बल्लेबाज ने छक्का दाग दिया है। डीजे काबिल बनाना चाहिए, काबिल बनाओ, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। वही कर दिखाया हमारे अंकित साकरे साहब ने। जी हाँ बिल्कुल, आज जिस स्टेज पे है सभी सलाम करते। इस बार क्या हुआ, रोहन पलांडे ने अच्छी वापसी की, ओवर की समाप्ति, डंडी गोल। यहाँ पे पहले विकेट का पतन, विकेट जा चुका है बैक टू पवेलियन। उनकी जगह लेंगे सचिन, जिनके नाम में ताकत है, जिनके नाम में भगवान है, क्योंकि क्रिकेट के भगवान अगर कोई है तो सचिन रमेश तेंदुलकर, उनका नाम आता है। इस बार सचिन उनकी जगह लेंगे, लेकिन 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बन चुका है 1 विकेट के नुकसान पे 33 रन, डबल 3 लग चुके। यहां पे कहते हैं ना, अपने आप को काबिल बनाओ, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अपने आप को इस तरह काबिल बनाओ कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। ऐसे बना दिया हमारे अंकित साकरे साहब ने, हमारे साथ जुड़ चुके। इस बीच हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अपना कीमती वक्त इस मनुष्य जीवन में, फिलहाल अपना वक्त बहुत महत्वपूर्ण होता है और अपना कीमती वक्त यहाँ पे जाया करके हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं, तो मैं उनका निश्चित तौर पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और ऑर्गेनाइजरों का भी, सोमजाई माता क्रिकेट टर्म उसरोली भोकरपाड़ा राष्ट्रवादी चषक 2021 में आप इस सबका एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पे फिलहाल स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज सुयोग मुन्ना पिंगड़े, जिन्होंने 1 हैंडेड मुकाबला जिता के दिया था घोड़ेवली टीम को पिछला मुकाबला अगर देखा जाए तो। इस बार अक्रॉस द लाइन खेला, सीधा दंदनाता 6, पहली गेंद के ऊपर अच्छा पलटवार। डीजे कमेंटेटर इसके बाद आके की आखोदी की कहानी सुनेंगे हर्षद विचारे की जुबानी। ओवर टू माइक हर्षद विचारे। चलिए, थोड़ा सा डर है उनके अंदर। एक और बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, इस बार भी नतीजा वही, बैक टू बैक 2 छक्के। इस बार अगर संदेश चौधरी इस गेंद को पकड़ते तो उनके लिए एक इनाम था जरूर। कल के दिन में इनाम लगाया था, बाहर जो कैचेस पकड़ेंगे उसको क्या कहते हैं संचित? हाइवा कैच जिसे कहते, वो हैवा कैच के लिए एक इनाम रखा था जॉन टी शेट तेलंगे ने। जो भी कैचेस पकड़ेंगे उनके लिए इनाम था। यहाँ पे मौका गवा दिया है संदेश जी चौधरी साहब ने। जी हाँ, बिल्कुल मौका था, आपने गवा दिया, आप बोल के कुछ फायदा नहीं। वो गेंद चली गई, फिर से एक बार तैयारी करिए हाइवा कैच की। अगली गेंद मुन्ना की, फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के, दंदनाता 6। डीजे के दाग दिए। यहां पे एटीएम पूरी तरह से यहां मेहमानों के ब्लॉक हुए, नहीं तो इन 3 छक्कों के लिए बिल्कुल इनाम की राशि बनती थी। स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बन चुका है 1 विकेट के नुकसान पे 51 यानी कि 51 रन। फिर से एक बार मुन्ना पिंगड़े की अगली गेंद, एक और बार चौथा छक्का। 4 गेंदे और 4 छक्के। यहां पे मुन्ना पिंगड़े फिर से इस बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करने की जरूरत नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारा डर पैदा करके रखा है। आदमखोर जानवर की तरह टूट पड़ चुके यहां पे बल्लेबाज सुयोग वार के। जी हाँ बिल्कुल, 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के दाग दिए उन्होंने, वो भी किसके खिलाफ? जिन्होंने पिछले ओवर में, पिछले मुकाबले में मुन्ना पिंगड़े ने केवल 2 रन खर्च किए थे। इस बार 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के। एक और बार ये 5वां छक्का। अब शायद अविनाश पालांडे के सर के ऊपर
हार मंडरा रही दिखाई दे रही है, शिकस्त देने की कोशिश यहां पे जी हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। नहीं अभी कुछ रन बाकी है। जी बिल्कुल 50 रन यहाँ पे अपने खुद के बना है, बल्ला ऊपर करना है। जी हाँ बिल्कुल तारीफ काबिल बल्लेबाजी, 5 गेंदों के ऊपर 5 छक्के दाग दिए। आखिरी एक गेंद और यहां पे इतिहास बन जाएगा। इस बार पूरी तरह से देखने को मिल रहा है वाइड का इशारा समीर मोरे द्वारा। जी हाँ बिल्कुल वाइड है, 5 गेंदों के ऊपर 5 छक्के और ये छठी गेंद जिसको वाइड खेला मुन्ना पिंगड़े का नाम इतिहास के पन्नों में लिया जाएगा घोड़ेली टीम के लिए, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी है अपने आप में मुन्ना पिंगड़े के नाम। पिछला मुकाबला देखा जाए तो मुन्ना पिंगड़े ने जिता के दिया था, इस बार क्या हुआ 5 गेंदों के ऊपर 5 छक्के। ये छठा छक्का मारने की कोशिश में शायद जी हां अपना विकेट गंवा चुके हैं। एक और कीर्तिमान स्थापित हो सकता था यहाँ पे। पिछले मुकाबले में देखा जाए तो ओवर की समाप्ति का इशारा जरूर आ चुका है अंपायर द्वारा। कल अगर देखा जाए तो राजेश शिवाजी बॉयज की तरफ से यहाँ पे रोशन पाटिल ने 5 गेंदों के ऊपर 5 छक्के दागे थे। बल्ले गेंदबाज था संजय हेलंडे, खरीली आरएससी खरीली टीम के गेंदबाज संजय हेलंडे के खिलाफ 5 गेंदों के ऊपर 5 छक्के दागे थे। और आज सुरेश ने यहाँ पे 5 गेंदों के ऊपर 5 छक्के दागे, वो घोड़ेली के मुन्ना पिंगड़े के खिलाफ। इस बार माइक्रोफोन पर मैं थोड़ा सा इनवाइट करना चाहूंगा संचित डोकले के लिए। आणि 3 षटकांनंतर धावा लागाव्या लागतात वर्सेस संघाच्या 64 या अंकावरती. आणि चांगले फलंदाजी पाहायला मिळाले. सुयोगच्या बॅटमध्ये 5 चेंडूमध्ये 5 लगातार षटकार पाहायला मिळाले. आणि आता मात्र गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पाहायला मिळतोय. भोकर पडवले मारा करताना पंढरी पवार लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. या ठिकाणी बॅटची काढा लागते, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. गलित क्षेत्ररक्षण चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. एक धाव मिळते, एका धाव्याने धावफलक पुढे सरकतोय. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 65 या अंकावरती. पाहूया पुढील चेंडू पंढरी पवारांचा लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. गोलंदाजी मार्क गोलंदाज सज्ज, तर स्ट्रायकर फलंदाज पाहायला मिळतोय. यावेळेस चेंडूला विरकावला या मिड विकेटच्या रिजनमध्ये. एक धाव मिळते दुसऱ्या धावाच्या प्रयत्नामध्ये आणि 2 धावा पूर्ण होतात वर्सेस संघाच्या. 2 धाव्याने धावफलक पुढे सरकतोय. धावसंख्या जाऊन 67 या अंकावरती. असेच मोठे मोठे फटके लगावे लागतील वर्सेस संघाला, कारण मागच्या षटकार विचार केला गेला तर 5 चेंडूमध्ये 5 षटकार लागवले. त्यानंतर मात्र कमबॅक पाहायला मिळाला मुन्ना पिंगळेचा आणि सुयोग मध्ये तंबूच्या आशेला परतला. पाहूया पुढील चेंडू. यावेळेस मोठा फटका आहे, परंतु चेंडू गली क्षेत्ररक्षक कोण आहे? मुन्ना पिंगळे. लॉंग ऑनच्या रिजनमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. फलंदाज मात्र बाद होतोय. सचिन हा फलंदाज बाद होतोय. वर्सेस संघाचा डीजे मास्टरला संधी.
पुढे सरकतोय. वर्सेस संघाचं धावफलक जाऊन पोहोचतंय 71 या अंकावरती. 3 गड्यांच्या मोबाईलला 71 धावा. डीजे मास्टर चा 4 षटक समाप्तीनंतर धावसंख्यावर पोहोचते ते वर्सेस संघाचे 73 या अंकावरती. तर जिंकण्यासाठी 74 धावांचं लक्ष आहे ते घोडील संघासमोर. डीजे मास्टर
मुन्ना तंबूच्या आशेला पळतोय आणि पहिला गडी बाद, पहिला हादरा मिळतोय घोडेलू संघाला 0 या धावसंख्येवरती. डीजे मास्टर धावफलक आहे ते या ठिकाणी एका धावसंख्येने पुढे जातोय. संघाचं खातं खोलतंय. पाहूया पुढील चेंडू सुभाषचा. यावेळेस चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. ब्लॉक स्वरूपाचा चेंडू तोपर्यंत मात्र मिळते कवरचे क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी तैनात आहे. एक धाव मिळते. एक निर्धार स्वरूपाचा चेंडू पाहायला मिळतोय आणि धावफलक मध्ये स्थिरावते 1 या अंकावरती. पाहूया पुढील चेंडू स्ट्रायकर फलंदाज रोहन पालांडे. मोठ्या फटक्याची गरज आहे घोडेलू संघाला जर सामना विजय करायचा असेल तर. पाहूया पुढील चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र डाव्या यष्टीचा खूपच बाहेर चेंडू आहे आणि पंच प्रवीण पाटील जमिनीला समांतर हात करतात आणि इशारा करतात की हा चेंडू आहे अवांतर धाव, म्हणजेच एक धाव स्क्वेअरच्या स्वरूपामध्ये पाहायला मिळते. एका धावेवर धावफलक पुढे सरकतोय. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 2 या अंकावरती. अजूनही मोठे मोठे फटके लागावे लागतील घोडेलू संघाला जर सामन्यामध्ये जिवंत राहायचं असेल तर. पाहूया पुढील चेंडू. यावेळेस मोठा फटका चेंडूला भिरकावलाय मिड ऑफच्या रिजनमध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावा लागेल. तोपर्यंत मात्र मिळतात 2 धावा. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस युवा उपाध्यक्ष रायगड जिल्हा माननीय श्री भूषणभाई पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून सरचे स्वागत. साहेब तुम्हाला विनंती आहे की तुम्ही समालोचन कक्षामध्ये येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे. धावफलक जाऊन पोचते 4 या अंकावरती. पाहूया पुढील चेंडू. यावेळेस चांगला चेंडू पाहायला मिळाला आहे. चेंडूला भिरकावलाय लॉंग ऑनच्या रिजनमध्ये, परंतु त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक कुठेतरी चुकी करतो. क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. पाहूया पुढील चेंडू सुभाष यांचा. यावेळेस चांगला फटका आहे. चेंडूला भिरकावला मिडॉनच्या क्षेत्ररक्षकाकडे, परंतु त्या ठिकाणी चांगला क्षेत्ररक्षक कुठेतरी चुकी करतोय. तोपर्यंत मात्र मिळतात 2 धावा. 2 धावेने धावफलक पुढे सरकतोय. धावसंख्या जाऊन पोचते 10. दुहेरी आकड्यावरती 10 या अंकावरती. एक षटक समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोचते 10. डीजे मास्टर.
5, 5 रनों के बदौलत स्कोर कार्ड के ऊपर बड़ी तब्दीली, 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। तो थोड़ा सा भाग्य का साथ भी मिल रहा है यहाँ पे घोड़ीली टीम के बल्लेबाजों के लिए, लेकिन बल्लेबाजों ने अपने हाथ नहीं खोले, क्योंकि इनका कारण है, बहुत बड़ा कारण है, गेंदबाज वर्सई टीम के हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। एक और बात, तैयार गेंदबाज, फुल टॉस गेंद, इस बार नाकामयाब कोशिश, कवर की दिशा में फील्डर ने कैच पकड़ा, वो ही सुभाष, जिन्होंने 47 साल की उम्र में अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से फिट रखा है। गेंदबाजी के तौर पे देखा जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी की आज के दिन में उन्होंने खासा प्रभावित किया है। 47 साल की उम्र है दोस्तों उनकी। इस बार कैच पकड़ा और एक और बार, अब छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी कि अभय पिंगे नॉन स्ट्राइक के एंड पे बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी देर हो चुकी है दोस्तों। इस बार भी खराब लाइन और लेंथ के साथ रफ्तार भरी गेंद थी, वाइट का इशारा अंपायर का। एक और बार रन रेट हिलता हुआ, दो विकेटों के नुकसान पर 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पुढील चेंडू गोलंदाज राजचा, यावेळेस मोठा फटके खेळण्याचा प्रयत्नामध्ये वारंवार फलंदाज चुकी करतोय आणि चेंडू मात्र जातोय निर्धाव। यावेळेस कुठेतरी मोठे फटके खेळायला भाग पडतोय गोलंदाज, कारण धावा खूप बनवायच्या आहेत घोडील संघाला, पण धावफलक मात्र स्थिरावते ते 18 या अंकावरती। पाहूया पुढील चेंडू राजचा, राईट आर्म ओव्हर द विकेट, गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज सज्ज, तर स्ट्रायकर फलंदाज रोहन पालांडे। यावेळेस शॉर्ट पिच स्वरूपात चेंडूला कट केले थर्ड मॅन रिजन मध्ये, चेंडू जातोय 4 धावांसाठी आणि 4 धावांनी धावफलक पुढे सरकतोय। घोडील संघाचा धावसंख्या जाऊन पोहोचते 22 या अंकावरती। 2 गडी बाद 22, अशीच फटकेबाजी करावी लागेल घोडील संघाला जर सामन्यामध्ये विजयी व्हायचा असेल। चेंडू राजचा, स्ट्रायकर फलंदाज रोहन पालांडे, राईट आर्म ओव्हर द विकेट, करेल विलेशनकडून मारा करतोय गोलंदाज राज। पाहूया पुढील चेंडू गोलंदाज राजचा, यावेळेस चेंडूला फ्लिक केलाय फाईन लेगच्या रिजन मध्ये, चेंडू जातोय 4 धावांसाठी आणि रोहन पालांडेचा बॅट बदलायला हा बॅक टू बॅक दुसरा चौकार। 4 धावांनी या ठिकाणी षटक समाप्तीचा इशारा येते पंच समीर मोरे यांचा। 2 षटक समाप्त होतात, 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव पोहोचते ती 26 या अंकावरती। 2 गडी बाद 26, 12 चेंडूचा खेळ संपलाय, धावफलक जाऊन पोहोचते 26 या अंकावरती। धावांची 12 चेंडू 48 धावा, म्हणजे नक्कीच तशीच पारी खेळावी लागेल जेव्हा प्रथम सत्रामध्ये फलंदाजी केली होती। आता गोलंदाजी मार्ग गोलंदाज पाहायला मिळतोय सुयोग, या फलंदाजाने प्रथम सत्रामध्ये 5 चेंडूमध्ये 5 षटकार लगावले होते असा फलंदाज। आता मात्र गोलंदाजी मार्ग गोलंदाज सज्ज, भोकर पडवलेकडून मारा करताना लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट। यावेळेस पहिलाच चेंडू पंच प्रवीण पाटील जमिनीला समांतर हात करतात आणि इशारा करतात की हा चेंडू अवांतर धावेसाठी जातोय। एका धावेने धावफलक पुढे सरकतोय, त्यासंख्या जाऊन पोहोचते 27 या अंकावरती आणि अजूनही 47 धावांची गरज। 12 चेंडू 47 धावा, स्ट्रायकर फलंदाज अभय पिंगळे, छोटा पॅकेट बडा धमाका। पाहूया पुढील चेंडू सुयोगचा, लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, गोलंदाजी मार्ग गोलंदाज सज्ज। यावेळेस मोठा फटका आहे, पण क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे, लॉंग ऑफचे क्षेत्ररक्षक, आणि मोठा गडी बाद होतोय घोडील संघाचा। अभय पिंगळे हा फलंदाज तंबूच्या आशाला परततोय, डीजे मास्टरला संधी येते।
धावा लगावतात 28 या अंकावरती, परंतु एका दुःखाचे कुछ नाही होगा मेरा भाई, कारण का लक्ष आहे ते 74 धावांचं आणि अशीच मोठी फटकेबाजी करावी लागेल जी प्रथम सत्रामध्ये फटकेबाजी केली होती. गोलंदाजी मार्कवर आहे गोलंदाज सुयोग याने. पाहूया पुढील चेंडू सुयोगचा, लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होत आहे, परंतु फटका मात्र फसतोय. वाईडिश लॉंग ऑनच्या रिजनमध्ये क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतो, तोपर्यंत मात्र मिळणार एक धाव. एका धावेने धाव पुढे सरकतोय, धावसंख्या जाऊन पोचते 29 या अंकावरती. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. पाहूया पुढील चेंडू सुयोगचा. यावेळेस मोठा फटका आहे, परंतु चेंडू आहे हवेमध्ये आणि उंची जास्त लांबी कमी. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय लॉंग ऑफचा आणि मोठा गडी बाद होतोय घोडेली संघाचा. रोहन पालांडे हा फलंदाज बाद होतोय जो सलामीला आला होता. आता मात्र सामना पूर्णपणे झुकतोय वर्सेस संघाच्या बाजूने. डीजे मास्टर. पाहूया पुढील चेंडू. यावेळेस चांगला फटका पाहायला मिळतोय, परंतु कुठेतरी चुकीचे क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल मिडॉनच्या रिजनमध्ये. धाव मिळते मात्र एकच. एका धाव्याने धावफलक पुढे सरकतोय. धावफलक धावा लागतात 30. पाहूया पुढील चेंडू. अजून 43 धावांची गरज, 44 धावांची गरज आहे. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होतोय, परंतु पंच प्रवीण पाटील इशारा करतात की हा षटक समाप्त होतोय. 3 षटक समाप्त होतात आणि 3 षटकानंतर समाप्ती धावसंख्या जाऊन पोहोचते 30 या अंकावरती. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी म्हणावी लागेल वर्सेस संघाची. यावर धावतं समालोचन करतील आमचे परममित्र अक्षयदादा पाटील. समालोचन कक्षेमध्ये यायचं आहे. तुमचा गोड आवाज आता जमलेल्या प्रेक्षकांना ऐकवायचा. अक्षयदादा पाटील माझ्यासाठी प्लीज. यापुढे समालोचन करतील वडसई गावचा एक गोड आवाज अक्षयदादा पाटील. तुम्हाला विनंती करतो की समालोचन कक्षामध्ये येऊन स्थान पण व्हायचं आहे. चौथं षटक घेऊन येतोय गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विशाल. खरेदी विलेजंडकडून मारा करतोय विशाल. तर स्ट्राईकला फलंदाज घोडेली संघाकडून कृष्णा. यावेळेस मात्र पंत समीर मोरे जमिनीला समांतर हात करतात आणि इशारा करतात की हा चेंडू अवांतर धावेमध्ये आहे, म्हणजे स्वेअर चेंडू आहे. एक धाव मिळते. एका धावेने धावफलक पुढे सरकतोय. धावा लागतात त्या 31. अजून 43 धावांची गरज. आणि त्यावेळेस देखील बॅक टू बॅक दुसरा स्वेअर चेंडू पाहायला मिळतोय. धावफलक मात्र एका धाव्याने पुढे सरकतोय. धावफलकावर धावा लागतात 32. याबद्दल समालोचन करतील. पाहूया पुढील चेंडू. यावेळेस मात्र गोलंदाज कुठेतरी चुकी करतोय. शॉर्टपिच सुरुवातीचा चेंडू पाहायला मिळाला आणि पंच समीर मोरे इशारा करतात की हा चेंडू उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर आहे. या चेंडूला वाईड घोषित केलंय. पंच पनिश करतात गोलंदाजाला. पाहूया पुढील चेंडू. अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करावी लागेल. सामना पूर्णपणे झुकला आहे वर्सेस संघाच्या बाजूने. यावेळेस फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू होता, लो फुलटॉस चेंडू होता, परंतु फलंदाजाला त्याचा फायदा घेता आला नाही. निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू पाहायला मिळाला. धावफलक मात्र स्थिरावत आहे 33 या अंकावरती. पाहूया पुढील चेंडू. यावेळेस मोठा फटका आहे, परंतु चेंडूला उंची जास्त लांबी कमी आणि स्वतः गोलंदाज स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चांगला झेल पकडतोय. फलंदाज मात्र बाद होतोय. पूर्णपणे सामना झुकतोय वर्सेस संघाच्या बाजूने. पाहूया पुढील चेंडू. स्ट्राईकला फलंदाज नितीन. यावेळेस फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू चेंडूला भिरकावलाय
फाईन लेग रिचनमध्ये चेंडू जातोय 4 धावांसाठी वन बाउन्सरित्या आणि 4 धावाने धावफलक पुढे सरकतोय. घोडेली संघाचं धावा लागतात त्या 37 या अंकावरती. कुठेतरी सलामीच्या जोडीने मोठे फटकेबाजी करायला पाहिजे होती, परंतु पहिल्याच चेंडूमध्ये मुन्ना पिंगल्यासारखा मोठा फलंदाज बाद झाला आणि त्यानंतर कुठेतरी संकटामध्ये सापडला घोडेली संघ. आता मात्र सामना पूर्णपणे झुकला आहे वरच्या संघाच्या बाजूने. यावेळेस शॉर्ट पिच स्वरूपाचा चेंडूला भिरकवलाय मिड विकेटच्या रिजनमध्ये. चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. मोठा फटका पाहायला मिळाला. 4 धावाने धावफलक पुढे सरकतोय. धावफलकावरती धावा लागतात 41. पाहूया पुढील चेंडू. होया पुढील चेंडू. यावेळेस सोडवरून स्वरूपाचा चेंडू जातो या मिडॉनच्या दिशेने 4 धावांसाठी. चौकार यावेळी आणि 4 धावांनी देखील धावफलक पुढे सरकतोय. धावफलकावरती धावा लागतात 45 या अंकावरती. पाहूया पुढील चेंडू. यावेळेस रिव्हर्सची बॅटिंग करण्याचा प्रयत्न होता आणि पंच समीर मोरेंचा षटक समाप्तीचा इशारा येत आहे. सामना विजय होत आहे वर्सेस संघ. तर वर्सेस संघाचा कर्णधार तसेच काराव संघाचा कर्णधार समालोचन कक्षामध्ये यायच्या नाणेफेकीसाठी. तर ह्या सामन्याचा सामनावीर जातोय ज्याने 5 चेंडूमध्ये तब्बल 5 मोठे फटके म्हणजे 5 षटकार मारले असा वर्सेस संघाचा फलंदाज सुयोग. आणि संचित डोकं तुम्हाला थांबवतोय. जो हिंदी कॉमेंट्रीचा बादशाह ज्याला म्हटलं जातं रोशन आप्पा आणि तसेच आमच्या अक्षयदादा पाटील त्यांनी सकाळपासून आम्हाला साथ दिली आहे. तर आम्ही जुगलबंदी ऐकण्यासाठी आतुरत झालो आहे. रोशन आप्पा मी तुला विनंती करतो की तुम्ही समालोचन कक्षेमध्ये यायचंय. तसंच तुमच्या सोबत एक उत्कृष्ट